नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के बारे में। दोस्तों, क्या आप एक स्लम के ड्वेलर्स हैं? क्या आप एक झोपड़ी के धारक हैं? और ऐसे में कहीं न कहीं जहां आप रहते हैं दोस्तों, हो सकता है वह एक चौल हो, एक सोसाइटी हो, एक मोहल्ला हो दोस्तों, या फिर बड़ी संख्या में फैला हुआ कोई एक झुग्गी या फिर झोपड़ी हो दोस्तों। और ऐसे में एसआरए की योजना, एसआरए की स्कीम के तहत उस झुग्गी झोपड़ी का पुनर्वसन या फिर रीडेवलपमेंट करने का प्लान चल रहा है या फिर कोई प्रक्रिया चालू है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आप एक झोपड़ी धारक हैं, आप एक स्लम के ड्वेलर्स हैं, तो दोस्तों आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किए गए, लाए गए 2 GR के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, वो 2 GR के जो डेट्स हैं, उस डेट्स को नोट करिए। पहला GR दोस्तों आया था 16 मई 2018 और दूसरा GR दोस्तों आया था 25 मई 2023। दोस्तों, ये दोनों GR बात करते हैं सशुल्क पात्रता के बारे में, दैट मीन्स कि विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। दोस्तों, यदि आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर दी जाती है, यदि आप पात्र हो जाते हैं दोस्तों, एसआरए के द्वारा दिए गए कट ऑफ डेट्स के अनुसार, जैसे कि यदि आपकी झोपड़ी, आपका स्ट्रक्चर दोस्तों 1/1/2000 के बाद का या फिर 1/1/2011 के पहले का के बीच का यदि आपका झोपड़ी का स्ट्रक्चर है और उसको लेकर, उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व को लेकर यदि आपके पास दस्तावेज है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि एसआरए ने बताए हैं, यदि उसके तहत आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके दस्तावेज यदि पाए गए दोस्तों, तो आपको एलिजिबल, आपको कंफर्म, आपको पात्र कर दिया जाएगा। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो डेट याद रखिए दोस्तों, वो कट ऑफ डेट्स प्लीज नोट करिए। 1/1/2000 के बाद के और 1/1/2011 के पहले के दोस्तों होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, नोट करिए। आपका लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा वोटर आईडी में नाम, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, जो इलेक्शन की जो यादी होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो प्रूफ कर दे कि आपका स्ट्रक्चर 2000 के बाद और 2011 के बीच का है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस पे क्लियर कट वो डेट्स वो मेंशन होने चाहिए दोस्तों। यदि इस कट ऑफ डेट्स के तहत यदि आपकी पात्रता कंफर्म कर दी जाती है, तो आपके लिए दोस्तों एक अमाउंट आपको देना पड़ेगा। आपकी पात्रता इस GR 16 मई 2018 के GR के तहत आपकी जो पात्रता है वो तो कंफर्म होगी, लेकिन विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सशुल्क कुछ न कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। आपके स्लम का, आपकी झोपड़ी का डिमोलिशन होगा, उसको तोड़ा जाएगा। आप बिल्डिंग में, आप फ्लैट में शिफ्ट होंगे एसआरए की स्कीम और योजना के तहत, लेकिन दोस्तों आप इस कट ऑफ डेट्स के बीच में आप लाइज कर रहे हैं, आप इस कट ऑफ डेट्स के बीच में आ रहे हैं, 2000 और 2011 के बीच में आप आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आप सशुल्क, आप विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी पात्रता कंफर्म की जा रही है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, 16 मई 2018 का जो GR है, इसमें सिर्फ कट ऑफ डेट्स और सशुल्क पात्रता की बात कही गई है बस, कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा। फ्री में आपको घर, फ्री में आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, आपको एक अमाउंट देना होगा, तब जाके आपको फ्लैट, आपको घर, पक्का मकान आपका मिलेगा। लेकिन यहां पे कितना अमाउंट देना होगा, इस 16 मई 2018 के GR में इसका जिक्र नहीं किया गया था। तो लोग कंफ्यूज थे कि मेरी तो पात्रता कर दी गई है, मैं तो इस कट ऑफ डेट्स के बीच में बैठ रहा हूं, लेकिन यहां पे सशुल्क पात्रता, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कह दी गई है, बट पैसे कितने देने हैं वो नहीं कंफर्म है, वो डिसाइडेड नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आ गया है 25 मई 2023 का GR। दोस्तों, इस GR में कंफर्म कर दिया गया कि आपको कितने पैसे देने हैं। तो दोस्तों, आपको देने हैं 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीस आपको देने हैं दोस्तों एसआरए को।
तब जाकर आपकी सशुल्क तो पात्रता हुई है, लेकिन पैसे देने के बाद ही आपको फ्लैट आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। दोस्तों, सशुल्क पात्रता होने के बाद, आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म होने के बाद, पात्रता होने के बाद, जो कट ऑफ डेट्स मैंने बताए, 1/1/2000 के बाद 1/1/2011 के पहले के बीच का यदि आप सही दस्तावेज, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मजबूत डॉक्यूमेंट्स यदि आप एसआरए अथॉरिटी के पास, सेक्शन ऑफिसर के पास, सक्षम प्राधिकारी के पास यदि आप सबमिट कर देते हैं दोस्तों, और यदि आपका अनेक्शर 2 में, परिशिष्ट 2 की लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है, वहां पे लिख के आएगा, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सन 2000 और सन 2011 के बीच के होंगे तो आपकी पात्रता सशुल्क के तहत की जाएगी। अनेक्शर 2 में, परिशिष्ट 2 में आपका नाम आएगा तो लिख के आएगा कि ये आदमी, ये झोपड़ी धारक सशुल्क पात्र हुआ है, विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पात्र हुआ है। इस व्यक्ति को, इस झोपड़ी धारक को, इस स्लम ड्वेलर्स को 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहां पे मुफ्त में घर नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो पात्रता, आपकी जो एलिजिबिलिटी कंफर्म की गई है वो 1/1/2000 और 1/1/2011 के बीच के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर की गई है। इसीलिए आप सशुल्क विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोस्तों आप पात्र किए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए आपको भरने ही होंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो ध्यान दीजिए, मेन 2 डॉक्यूमेंट्स, लाइट बिल और वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड की यादी, उसका दोस्तों, उसका जेरॉक्स, आपके लाइट बिल का जेरॉक्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने किसी से खरीदी बिक्री की है तो पुराने वाले मालक का वोटर आईडी कार्ड और खरीदी बेची के एफिडेविट, नोटरीज पेपर लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, और आपका दोस्तों एफिडेविट की पेपर जो भी होते हैं, ये सब आपको दिखाना होता है, ये सब आपको जमा करना होता है यदि आपने खरीदी बेची की है तो। पुराने लाइट बिल्स और जो आपके अभी नाम पे हैं दोस्तों, वर्तमान में, प्रेजेंट में, वो लाइट बिल, ये सब आपका इलेक्शन आईडी कार्ड, पुराने वाले माला का इलेक्शन आईडी कार्ड, ये सब आपको दोस्तों इकट्ठा करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। और साथ में एसआरए के द्वारा बनाए गए अलग अलग फॉर्म दोस्तों, जोड़ पत्र 3, जोड़ पत्र 4, ये 2 फॉर्म्स होते हैं जो एसआरए के द्वारा दिए जाते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उनके पास सबमिट और जमा करते हैं तो साथ में आपको ये 2 फॉर्म भी भरने पड़ते हैं दोस्तों। एक होता है प्रपत्र अ, प्रपत्र ब दोस्तों, ये भी 2 फॉर्म्स होते हैं। ये सारे फॉर्म्स को भरना होता है और साथ में आपके मजबूत डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको एसआरए में जाके सबमिट करना होता है। यदि आपकी सोसाइटी अच्छी है, बढ़िया है, बिल्डर अच्छे हैं दोस्तों, तो उनके सहयोग से दोस्तों, उनके कोऑपरेशन से आपके डॉक्यूमेंट्स उन तक, एसआरए अथॉरिटी तक पहुंचेंगे और जाके फिर बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर्स को जांचा जाएगा, चेक किया जाएगा दोस्तों। यदि आपकी एलिजिबिलिटी, पात्रता कर दी जाएगी तो अनेक्शर 2 में आपका नाम आ जाएगा सशुल्क पात्र दोस्तों। उसके बाद आपको फ्लैट दिया जाएगा, वो भी विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, ये 2.5 लाख रुपए आपको तुरंत नहीं भरने हैं, आपको अंत में भरने, जब आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, जब आपका अलॉटमेंट होगा तब आपको ये 2.5 लाख रुपए देने होंगे। इस बात को नोट करिए। यदि आप 2.5 लाख रुपए नहीं भरेंगे तो भाई आपको मकान नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपया भरोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और आपको फ्लैट दिया जाएगा। इस बात को नोट करिए। तो दोस्तों, ये जो 2 जीआर थे, 16 मई 2018 और 25 मई 2023, ये दोनों जीआर दोस्तों सशुल्क पात्रता और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इस बात को नोट करें। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर्स यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई भी दिक्कत, समस्या आती है तो आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे उसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। आप मेरे मुंबई के ऑफिस पे विजिट भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।